नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृति पाठ का तीसरा भाग। अब तक हमने पढ़ा कि मनुष्य जो खोज करता होता है वो अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर जो नई खोज या आविष्कार करता है उसको सभ्यता कहते हैं। और खोजकर्ता संस्कृत। जो व्यक्ति उस आविष्कार का उपभोक्ता होता है, जो अनायास ही पूर्वजों से प्राप्त की जाती है, वे सभ्य कहलाते हैं। सभ्य मनुष्य उस ज्ञान को और अधिक तो बढ़ा सकता है, संस्कृत व्यक्ति से अधिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, परंतु संस्कृत नहीं कहला सकता, क्योंकि संस्कृत व्यक्ति खोज करता या आविष्कार करता ही होता है। आज की वीडियो में हम शेष भाग पढ़ेंगे और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व एक सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। अर्थात भूख प्यास के मारे जो मानव मनुष्य लड़ रहे हैं वो सुखी रह सकें। परोपकार की भावना के कारण उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे को त्याग दिया। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जो आवश्यकता के कारण, जो भौतिक आवश्यकताओं के कारण आविष्कार किए जाते हैं वो भी संस्कृति, जो ज्ञानार्जन के लिए किए जाते हैं वह भी संस्कृति, और जो परोपकार की भावना के कारण दूसरों के कल्याण के लिए किए जाते हैं वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, अर्थात आविष्कार। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, गमनागमन का मतलब होता है आवागमन अर्थात आना जाना, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके सब हमारी सभ्यता हैं, क्योंकि आविष्कार को ही सभ्यता कहा जाता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हमें उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। अर्थात मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो संस्कृति की जाए, जो मानव कल्याण की भावना जिसके साथ हो वो संस्कृति, और मानव कल्याण से जिसका रिश्ता टूट जाए वो असंस्कृति। और सभ्यता, जो मानव कल्याण के लिए खोज की जाए वो सभ्यता, और जिसमें मानव का विनाश हो वो असभ्यता होगी। हम अनेक बार संस्कृति और सभ्यता के खतरे में होने की बात सुनते हैं। हिटलर के आक्रमण के कारण मानव संस्कृति तो खतरे में कही ही जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा जोर से हम अपने देश में हिंदू संस्कृति अथवा मुस्लिम संस्कृति के लिए खतरे की बात सुनते हैं। ताजिए को निकालने के लिए पीपल का तना कट गया तो हिंदू संस्कृति खतरे में पड़ जाती है, और मस्जिद के सामने बाजा बज गया जो मुस्लिम संस्कृति कहीं की नहीं रहती। हम न तो हिंदू संस्कृति को ही समझते हैं न मुस्लिम संस्कृति। हिंदुओं की संस्कृति या मुसलमानों की संस्कृति कुछ समझ में भी आती है, लेकिन यह हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति क्या भला है। लेकिन जिस देश में पानी और रोटी का भी हिंदू मुस्लिम बंटवारा मौजूद हो उसमें संस्कृति के बंटवारे पर क्या आश्चर्य। अर्थात लेखक हिंदू मुस्लिम एकता की भावना का पक्षधर है। कहना चाहता है कि संस्कृति या सभ्यता को किसी दल विशेष में बांटा नहीं जा सकता। हिंदू संस्कृत में भी फिर प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति का बंटवारा मौजूद है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज के बड़े कर्मठ हिस्से को पद दलित रखना ही कुछ लोगों की दृष्टि में प्राचीन हिंदू संस्कृति है। वे उसी की रक्षा के लिए स्वराज की स्थापना मानते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।